नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री एक्सपर्ट आसिन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं विषाक्तता के प्रकार के जो लेबल लगाए जाते हैं इंसेक्टिसाइड या किसी भी एग्री केमिकल की जो पैकेजिंग्स होती है उस पे कुछ इस तरह का एक लेबल लगा होता है दोस्तों, जिसमें नीचे के बॉक्स में कुछ कलर्स दिए जाते हैं। वो अलग अलग कलर होते हैं, रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। तो दोस्तों हमने भी कभी सोचा होगा ये चीजें हैं कि जब ये बॉक्स ही देना है तो इसमें अलग अलग कलर क्यों दिए जाते हैं, रेड ही क्यों नहीं दिया जाता है। तो ये टॉक्सिसिटी के लेवल शो करते हैं। ये घटता हुआ क्रम में सबसे ज्यादा टॉक्सिक ये होता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे कम अगर टॉक्सिक होता है तो ग्रीन होता है। तो दोस्तों छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्रीकल्चर के एग्जाम की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में मोस्टली पूछे जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से और किस तरह पूछे जा सकते हैं? सीधा सीधा आपको जहां ये लिख रखा है उसी में दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा टॉक्सिक किस प्रकार के लेबल होते हैं या किस प्रकार के रसायन होते हैं। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा लाल लेबल वाले, येलो, ब्लू, ग्रीन। तो अगर हम सर्वाधिक जहरीले की बात करें, सर्वाधिक जहरीले लेवल की बात करें तो रेड, और सबसे कम जहरीले की बात करें तो ग्रीन लेवल होते हैं। दोस्तों तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या ये एक्ट है, किस एक्ट के तहत इन लेबल्स को लगाया जाना अनिवार्य है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि किस एक्ट के तहत, तो इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के तहत इन लेबल्स को कंपनियों को लगाना आवश्यक है। तो दोस्तों 1968 में ये एक्ट बना था, तब इस प्रकार के लेबलों को लगाना अनिवार्य नहीं था। लेकिन सन 1971 में, ये क्वेश्चन मोस्टली एक बार पूछा हुआ है दोस्तों कि जो टॉक्सिसिटी लेवल है ये कब से अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो सन 1971 में इस एक्ट में एक संशोधन करके एक नियम बनाया गया, इंसेक्टिसाइड रूल 1971। तो दोस्तों इस नियम के तहत सन 1971 के बाद ये सभी कंपनियों के लिए या सभी उन इंडस्ट्रीज के लिए जो एग्रीकल्चर के केमिकल्स बनाते हैं उनकी पैकेजिंग पर इस तरह के लेबल होना अनिवार्य है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि इस तरह के लेबल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 4 प्रकार के होते हैं, रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। अब हम दोस्तों एक एक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पूछा यहीं से जाता है कि लाल कलर के, अगर किसी केमिकल के डिब्बे पर लाल कलर का टॉक्सिसिटी लेवल लगा है तो वो किस प्रकार का जहरीला है, अत्यंत जहरीला, जहरीला, बहुत अधिक जहरीला और कम जहरीला। तो इन चीजों को हम यहाँ क्लियर करेंगे। पहली अगर लेवल की बात की जाए तो रेड या लाल कलर का लेवल लगा होता है, और दोस्तों अगर हम इसके टॉक्सिसिटी लेवल की बात करें तो ये अत्यंत जहरीले की श्रेणी में आता है। अब ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, अत्यंत जहरीला, इंग्लिश में अगर आपको पूछे एक्सट्रीमली टॉक्सिक। उसके बाद अगर हम बात करें सर्वाधिक जहरीला, इन केमिकल्स में जो 4 लेवल लगते हैं उसमें सर्वाधिक जहरीला या सर्वाधिक टॉक्सिक लेवल कौन से कलर का होता है, तो लाल कलर का होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें उदाहरण की, मोस्टली 1-2 उदाहरण देख लेते हैं कि किस केमिकल में ये लाल कलर का लेबल होता है। तो दोस्तों मोनोक्रोटोफॉस नाम का एक इंसेक्टिसाइड आता है, उस मोनोक्रोटोफॉस के पैकेजिंग पर लाल कलर का ये लेबल होता है। उसके बाद हम बात करें जिंक फॉस्माइड, इन 2 केमिकल्स पर हम उदाहरण के लिए कह रहे हैं दोस्तों, अदरवाइज बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, बहुत सारे केमिकल्स हैं जिन पे लाल कलर का लेबल लगा होता है। दूसरी बात करें दोस्तों हम येलो रंग की, दूसरे प्रकार का जो लेबल होता है वो पीले रंग का लेबल होता है। और अगर इस पीले रंग के लेबल की बात करें तो अगर कोई पूछे कि पीले रंग का लेबल है उस पे विषाक्तता किस प्रकार की होगी, अत्यधिक
जहरीले। दोस्तों ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। एक तो क्योंकि बात आती है, अगर जब हम अत्यधिक की बात करते हैं तो मोस्टली हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि अत्यधिक का मतलब सर्वाधिक हो गया, लेकिन सर्वाधिक लाल कलर में होती है, उसे अत्यंत जहरीला, एक्सट्रीमली टॉक्सिक कहा जाता है। टॉक्सिक नहीं, एक्सट्रीमली टॉक्सिक। लेकिन हम येलो रंग की बात कर रहे हैं तो येलो रंग का जो टॉक्सिसिटी लेवल होता है वो अत्यधिक जहरीली से कहा जाता है, हाईली टॉक्सिक हम कह सकते हैं। और अगर इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों हम, तो इमिडाक्लोरपिड, इमिडाक्लोरपिड नाम का जो इंसेक्टिसाइड आता है, इस इंसेक्टिसाइड पे येलो रंग का जो बॉक्स या लेबल लगा होता है। अगर उसके बाद दूसरी और बात की जाए तो क्यूनोल-फॉस इंसेक्टिसाइड पर भी इसी तरह का येलो लेबल लगा होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तीसरे प्रकार की, जो येलो से कम जहरीला होता है, ब्लू, हिंदी में नीला रंग। दोस्तों इसकी बात करें, अगर इसका टॉक्सिसिटी लेवल हम देखें तो ये अत्यंत हो गया, अत्यधिक हो गया, और ये मीडियम, मध्यम जहरीला। और अगर इंग्लिश की बात करें दोस्तों तो मॉडरेटली, क्योंकि मध्यम है तो मॉडरेटली टॉक्सिक। अब दोस्तों इसकी बात की जाए कि इसमें किस प्रकार के उदाहरण हम देख सकते हैं, तो उदाहरण के लिए हम दो इंसेक्टिसाइड या दो केमिकल देखेंगे। एक तो आता है मेलाथियम, दूसरा थायरम। ये फंजीसाइड है, इनके लेबल पर ब्लू कलर का लेबल लगा होता है इनकी पैकेजिंग पर। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नीले कलर का, अगर किसी पैकेजिंग पर नीले कलर का लेबल लगा है तो उसकी जहरीली टॉक्सिक लेवल क्या होगा या उसका जहर स्तर क्या होगा, तो वो मध्यम जहरीला होगा। उसके बाद हम चौथे की बात करते हैं दोस्तों, ग्रीन कलर का जो ये लेबल होता है, हरा, और हरा रंग होता है प्रगति का द्योतक। अब हम इसे कम विषैला या सबसे कम विषैला, इन चार में सबसे कम विषैला कहते हैं, और जब कम है तो उसे हम लेस टॉक्सिक कहेंगे। अब हम बात करें दोस्तों कि येलो, माफ कीजिएगा, ग्रीन कलर के जो लेबल होते हैं वो किस पे होते हैं, तो मोस्टली फंजीसाइड पे वो मैंकोजेब हो सकती है, वो कार्बेंडाजिम हो सकती है। इनकी पैकेजिंग पे ग्रीन कलर का लेबल लगा होता है। तो दोस्तों बात हम ये कर रहे थे कि ये जो चारों प्रकार है उनको एक बार स्पीडली हम वापस देख लेते हैं। लाल कलर अत्यंत जहरीला या एक्सट्रीमली टॉक्सिक, दूसरा येलो अत्यधिक जहरीला या हाईली टॉक्सिक, तीसरा ब्लू कलर नीला मध्यम जहरीला या मॉडरेटली टॉक्सिक, और चौथा ग्रीन या जिसे हरा लेबल कहते हैं कम विषैला या लेस टॉक्सिक। अब दोस्तों ये जो मोस्टली क्वेश्चन जहां से बनते हैं, पूछे जाते हैं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, आपको पसंद आएगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एग्री एक्सपर्ट आसिन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि नए नए वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।